नमस्ते दोस्तों, हमारी श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या नियंत्रित पीना वास्तव में सुरक्षित है? सच्चाई ये है कि नियंत्रित पीना सतह पर बेफिक्र लगता है, लेकिन अगर हम वास्तव में इसके बारे में सोचें, तो इसके पीछे एक बड़ा जोखिम छिपा है। इसे इस तरह से सोचिए, निवेश में हम कहते हैं कि उच्च जोखिम के साथ संभावित उच्च लाभ आते हैं। आप उच्च जोखिम वाले फंड में निवेश नहीं करेंगे यदि वहां उच्च रिटर्न का कोई मौका नहीं है ना? लेकिन शराब के साथ हम बहुत अलग प्रकार के जोखिम का सामना कर रहे हैं। ये जोखिम बेहद उच्च है। आप नहीं जानते कि कब नियंत्रित पीना अनियंत्रित पीने में बदल सकता है। और यहाँ रिटर्न क्या है? 0। यहाँ तक कि अगर आप पूरी तरह से नशेड़ी नहीं बनते, तो किसी भी मात्रा में शराब पीने से आपके शरीर को समय के साथ नुकसान हो सकता है। आज के शोध ये दिखाते हैं कि यहाँ तक कि कभी कभार पीने से भी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ता है। यह आपके लीवर की बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है, विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए जोखिम को बढ़ाता है और आपकी नींद के चक्र को बाधित करता है। अधिकांश लोग कम से कम कुछ स्तर के हैंगओवर का अनुभव करते हैं, जो आपकी उत्पादकता, मूड और यहाँ तक कि आपके परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए समय की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। अब चलिए सोचते हैं कि हमें वास्तव में क्या मिलता है। बेशक वहां एक अस्थायी ऊंचाई है, थोड़ी सी विश्राम की भावना है। कुछ लोग ये तर्क कर सकते हैं कि पीने से लोग एक साथ आते हैं, जैसे दोस्तों या परिवार के साथ मिलन समारोहों के दौरान। लेकिन क्या सच में, क्या हमें दूसरों से जुड़ने या आराम करने के लिए शराब की आवश्यकता है? जब हम बड़े चित्र को देखते हैं, तो इनमें से कोई भी कारण वास्तव में मजबूत नहीं है। यहाँ कुछ और सोचने के लिए है। विश्राम करने और आराम करने के बहुत सारे स्वस्थ तरीके हैं। ध्यान, व्यायाम, एक रात की अच्छी नींद, इनमें से सभी आपके मन और शरीर के लिए बिना शराब के दुष्प्रभावों के लाभकारी हो सकते हैं। ये उस अस्थायी अनुभव से कहीं अधिक प्रभावी हैं जो शराब प्रदान करती है। जब बेहतर, अधिक स्थायी विकल्प है, तो स्वास्थ्य को जोखिम में डालने के लिए हम किसी चीज पर क्यों अड़ जाएं? विश्राम की आवश्यकता बोतल से नहीं होनी चाहिए। चाहे दोस्तों के साथ बंधन हो, तनाव संभालना हो या दिन के अंत में आराम करना हो, स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना बेहतर महसूस करने के अनगिनत तरीके हैं। ये सब हमारे दृष्टिकोण को बदलने और उन आदतों से दूर जाने के बारे में है जो वास्तव में हमारी सेवा नहीं करती। तो भले ही आप आज मध्यम मात्रा में पी रहे हों, यह अभी भी एक बड़ा जोखिम है। चाहे आप नशेड़ी बने या नहीं, शराब समय के साथ आपके मन और शरीर पर प्रभाव डालेगी। और आज की दुनिया में प्रदूषण, प्रोसेस्ड फूड्स और पर्यावरणीय विषाक्तताओं जैसे अतिरिक्त तनावों के साथ इस सूची में शराब को जोड़ना मदद नहीं कर रहा है। आखिरकार सवाल यह नहीं है कि क्या मैं मध्यम पीने को संभाल सकता हूं, बल्कि यह है, क्या ये जोखिम लेने के लायक है? हमें अपने आप को और अपने प्रियजनों को ऐसे चुनाव करने का कर्तव्य है जो हमारी भलाई को प्राथमिकता दें। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह चलिए एक साथ मानदंडों को चुनौती देते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।